राम राम जी, मेरा नाम यश चौहान है। तो भाई आज अपने सामने ब्रेजा के सभी वेरिएंट्स खड़े हैं। एल एक्स आई भी खड़ा है, वी एक्स आई भी खड़ा है और जेड एक्स आई भी खड़ा है। मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी है वैसे तो ये, बट ये जो वेरिएंट्स है ना, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इनकी वीडियो लेके आओ, एल एक्स आई की, वी एक्स आई की और जेड एक्स आई की। तो आज लेके आ गए हैं आपके सामने तीनों का कंपेरिजन वीडियो। तो क्या कुछ इससे इसमें मिलता है और इससे इसमें मिलता है, वो मैं चीज़ें इसमें बताऊंगा। प्राइस की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। फ्रंट से कवर करता हूं मैं पहले LXi को। अगर LXi की बात करूं तो यहाँ पे हेलोजन का सेटअप मिलता है प्रोजेक्टर के अंदर, और नीचे की साइड कोई फॉग लैम्प वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई पार्किंग सेंसर वगैरह मिलता है। यहाँ पे स्किट प्लेट जो मिलती है वो सिल्वर कलर की देखने को मिल जाती है, और पूरा ये ऑलमोस्ट जो ग्रिल है ना वो नई वाली मिल जाती है। बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं है फ्रंट से। अब आते हैं हम VXi के ऊपर। अगर मैं अब VXi के फ्रंट में बताऊं, फिर से आपको हेलोजन का सेटअप मिल जाता है प्रोजेक्टर के अंदर, और फोग लैम्प इसमें भी मिसिंग है, वही नई वाली ग्रिल मिल जाती है। और ये जो पार्ट मिलता है ना, ये आपको सिल्वर फिनिश में ही देखने को मिलता है, ना ही इसमें भी कोई पार्किंग सेंसर वगैरह मिलता है। इससे LXi से और VXi पे अगर आप फ्रंट में डिफरेंस देखते हो तो कुछ भी ऐसे चेंज देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सेम ही गाड़ियां हैं यहाँ पे। अब चलते हैं ZXi के फ्रंट पे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिन रात का चेंज देखने को मिल गया होगा। वो कैसे? ये जो फ्रंट की हेडलैम्प्स हैं, इसमें आपको ऊपर की साइड इंडिकेटर का सेटअप मिल जाता है, DRL का सेटअप मिल जाता है और ड्यूअल प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, वो भी LED के अंदर। तो यहाँ पे मेन चेंज है। बेस मॉडल में आपको यहाँ पे हेलोजन का सेटअप भी देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको LED का सेटअप मिल जाएगा और डी क्रोम ग्रिल मिल जाएगी, हनीकॉम का ये पार्ट देखने को मिल जाएगा। और नीचे की जो स्किट प्लेट उनमें ब्लैक आती थी ना, वो इसमें सिल्वर दे दी गई है। तो एक तरीके से ड्यूअल टोन बम्पर ही हो गया। यहाँ पे फोग लैंप वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलता है, ना ही कोई कैमरा वगैरह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं LXi की साइड से। यहाँ पे LXi में बात करूं तो 16 इंच का स्टील रिम्स मिलता है और व्हील कैप भी मिल जाएगी। अब बात करता हूं VXi में, तो VXi में यहाँ पे आपको स्टील रिम्स ही मिलता है, सेम टायर साइज मिलता है 16 इंच का, और व्हील कैप भी देखने को मिल जाएगी। बट बिग चेंज यहाँ पे ZXi में आया है। तो साइड से यहाँ पे 16 इंच का टायर मिलता है, बट जो अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है वो भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर पेंटेड अलॉय मिलता है। अब LXi पे आ जाते हैं, तो जो ORVM आता है ना, उस पे ही टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलता है। फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बात करते हैं VXi की। VXi में भी टर्निंग इंडिकेटर ORVMs पे ही देखने को मिलता है, फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बट ये मेन चेंज आपको ZXi में देखने को मिल जाएगा। ZXi में भी टर्निंग इंडिकेटर ORVMs पे ही देखने को मिलता है, बट फोल्ड अनफोल्ड आप अंदर से कर सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड देखो, ये फोल्ड हो गए, ये अनफोल्ड हो गया। साइड में जो स्किट प्लेट मिलती है वो सिल्वर कलर और ब्लैक कलर की थीम में मिलती है, सेम एज चीज VXi में भी सेम मिलती है। डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे स्किट प्लेट में डिजाइन हनीकॉम का मिल जाता है और डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। उन दोनों गाड़ियों में रूफ रेल्स नहीं मिलती है, शार्पफुल एंटीना बेस वेरिएंट से ही मिलता है, बट इस गाड़ी में रूफ रेल्स भी मिल जाती है और शार्पफुल एंटीना भी मिल जाता है, और ऊपर की साइड सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। अगर LXi वेरिएंट उठाते हैं तो उसके रियर में डिफोगर मिलता है, ना ही वाइपर मिलता है, ना ही आपको कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर जरूर मिल जाते हैं 4 आपको रियर में। बात करते हैं VXi की, तो VXi में आपको डिफोगर मिल जाएगा और 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। कैमरा इसमें भी नहीं मिलता है और ना ही वाइपर मिलता है। ZXi में आपको डिफोगर भी मिल जाता है, नीचे 4 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं और उसके साथ साथ कैमरा भी मिल जाता है। वाइपर इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको वाइपर लेना है तो ZXi प्लस में ही जाना पड़ेगा। अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर, बात करते हैं LXi के इंटीरियर की। तो LXi के इंटीरियर में आती चारों पावर विंडो मिल जाती है, और लेफ्ट राइट करके आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर स्टीयरिंग देखूँ तो स्टीयरिंग को अप डाउन ही कर सकते हो, बाकी बाहर की साइड नहीं खींच सकते। ये कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, एनालॉग में मिलेगा ये पूरा, और ये डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ गियर नॉब मिल जाता है जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, मैनुअल AC मिल जाता है,
ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, खाली गाड़ी देखने को मिल जाती है। ये जो पार्ट्स हैं इस पे सॉफ्ट टच वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, फ्यूल चेंज करने का मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। और बात करूँ की पे रिमोट की देखने को मिलती है और फिजिकल लगानी पड़ेगी आपको, ऐसे फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं VXI के इंटीरियर की। तो यहाँ पे अंदर आती 4 पावर विंडो मिल जाती है, बट यहाँ पे सॉफ्ट टच ऐड हो गया है। अब देखते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो स्टार्ट स्टॉप बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश ऐड हो गई है पूरी। और बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही देखने को मिलता है LXI में भी और VXI में भी, कुछ भी चेंज नहीं है। बट आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, फोन उठा सकते हो, वॉइस कमांड का मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ आपको ये स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि टच बेस्ड ही देखने को मिलती है। वायरलेस एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाएगा इसमें। आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और जो गियर का डिज़ाइन था ना भाई, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। उसमें भाई वो ब्लैक ब्लैक पार्ट आता था पूरा ही, इसमें ब्लैक क्रोम दोनों ऐड ऑन हो गए हैं, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है गियर नॉब। यहाँ पे USB पोर्ट ऐड हो गया है 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। बाकी अगर देखोगे तो यहाँ पे मिरर एड ऑन हो गया है, और सॉफ्ट टच तो मैंने बता ही दिया था। बाकी अब एग्जिट करते हैं तो हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगी। बाकी फिजिकल की ही लगानी पड़ेगी। और आपको स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दिखाऊं तो सेम ही कर सकते हो, LXI की तरह ऊपर नीचे ही कर सकते हो। अब चलते हैं ZXI में। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आता था ना, तो कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी। ये कुछ की देखने को मिल जाएगी, जो कि लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, और रिमोट की देखने को मिलेगी। चारों पावर विंडो मिल जाएगी। बट यहाँ पे फोल्ड का फीचर ऐड ऑन हो गया है इसमें। और उसके साथ साथ स्टार्ट स्टॉप बटन ऐड ऑन हो गया है। और ये फीचर्स तो ट्रैक, बाकी यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन ऐड ऑन हो गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो सेम ही देखने को मिलते हैं, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो चेंज हो गया है। इसमें बीच में ये जो स्क्रीन आती है वो डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी आपको इसमें, जो कि लेवल बताएगी, CNG लेवल कितना बचा है। और यहाँ पे एनालॉग में भी दिखा देगी फ्यूल और CNG को, और ये पूरा एनालॉग में देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स तो देखने को मिलते हैं, बट वायरलेस चार्जर और एड ऑन हो गया है विद वेंटिलेशन। और ये स्क्रीन आ गई है जो VXI में आती थी, इसमें वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है आपको। ये गियर नॉब सेम एज टी VXI वाला ही है इसमें, बट यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी इसमें सॉफ्ट टच के साथ साथ। और ये जो पार्ट VXI में रगेड फिनिश में दिया गया था, ये यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में मिल गया है आपको पूरा। अब देखते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड यहाँ पे सनरूफ आ गई है, और ये सनग्लास होल्डर के लिए स्पेस आ गया है, लाइटिंग आ गई है फ्रंट में, यहाँ पे पूरा सेटअप आ गया है। और यहाँ पे मिरर के साथ साथ लैंप भी आ गया है। हाइट की एडजस्टमेंट इसमें भी देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं LXI के रियर में। तो LXI के रियर में देखता हूँ मैं क्या कुछ मिल जाता है। इसमें पूरा प्लास्टिक पार्ट ही देखने को मिलता है। यहाँ पे रियर में AC वेंट्स देखने को मिल जाता है। पीछे आपको कोई 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, जो फ्रंट में ही देखने को मिलता है बस। और हेडरेस्ट जो मिलते हैं ना, वो तीनों ही नहीं मिल जो हेडरेस्ट मिलता है ना, और इसमें हेडरेस्ट भी नहीं मिलता आपको। एक यहाँ पे लैंप देखने को मिल जाती है ऊपर की साइड। अब चलते हैं VXI के रियर में। VXI के रियर में आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और एक ये बीच में लाइट मिल जाती है। पीछे की साइड यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, बट कोई भी आपको सॉकेट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं ZXI में आपको पीछे की साइड सेम एज टी पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। AC वेंट्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अब एक चीज और ऐड हो गई है इसमें, आपको 60/40 स्प्लिट सीट्स भी देखने को मिल जाएगी। और आगे तो आपको लैंप देखने को मिलता ही था, बट रियर में यहाँ पे देखने को
मिल जाएगा। बात करते हैं अब LXI के बूट में क्या कुछ मिल जाता है। LXI के बूट में आपको स्पेस देखने को मिल जाता है 328 लीटर का। ना ही कोई पार्सल ट्रे मिलती है, ना ही कोई लैंप वगैरह देखने को मिलता है। पंचर किट मिल जाती है और ये कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं। CNG इनकी नीचे की साइड ही देखने को मिलती है तीनों की। अब चलते हैं VXI के बूट में। तो VXI के बूट में आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, बट ना ही कोई लैंप मिलता है, ना ही कोई पार्सल ट्रे मिलती है। और सेम यहाँ पे आपको मिल जाता है सामान, पंचर किट वगैरह और टूल्स वगैरह। अब चलते हैं ZXI के बूट में। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, पीछे की साइड ये दिख रहा होगा। और पार्सल ट्रे भी ऐड हो गई है, लैंप भी ऐड हो गया है। और स्पेस तो मिलता ही है आपको। यहाँ पे पंचर किट वगैरह वही सेम चीजें देखने को मिलती है। स्पेयर व्हील आपको कोई से वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में क्या कुछ डिफरेंस मिल जाता है, और इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, और उसका क्या प्राइस है, क्योंकि प्राइस पे मेन बात अटक जाती है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, LXI CNG के प्राइस की। तो वो पड़ेगा 9,29,000 का। और अब इससे और इस पे आते हैं तो ये पड़ेगा 9,99,000 का। ऑलमोस्ट इससे इसमें 75,000 का डिफरेंस आ गया है CNG के अंदर ही। अब आते हैं VXI से और ZXI पे। तो ये तो बता दी थी मैंने, 9,99,000 की पड़ती है, और ये पड़ती है आपको 11,49,000 की। ऑलमोस्ट इससे इस पे आओगे तो 1.5 लाख का डिफरेंस मिल जाता है आपको। अब मैं बता देता हूं भाई, देखो ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल बेसिक गाड़ी आती है, जिसमें पावर विंडो आ जाती है, रिमोट की आ जाती है, ये फीचर्स आ जाते हैं। आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह अगर बाहर से लगवा सकते हो या तगड़ा म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो आप इस गाड़ी को चूज कर सकते हो कि आप बाहर से काम करवा सकते हो। जैसे अलॉय भी बाहर से लगवा सकते हो, म्यूजिक सिस्टम का भी काम बाहर से करा सकते हो। बट आपको थोड़े से फीचर्स भी अपग्रेड करने हैं कंपनी के साथ साथ, और आफ्टर मार्केट काम कुछ ऐसा बड़ा नहीं करवाना जो कि वायरिंग को छेड़छाड़ कर दे। तो आप ले सकते हो VXI को, क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय भी डाल सकते हैं या कंपनी फिटेड भी आप डाल के चला सकते हो। तो बिल्कुल आपके लिए ठीक रहेगी ये गाड़ी VXI, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। अब आपको चाहिए टॉप मॉडल वाली फील, बाहर से कुछ भी काम नहीं कराना, तो आप इस पे शिफ्ट हो सकते हो। इस वेरिएंट में आपके जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको आफ्टर मार्केट कुछ काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।